आइए विस्तार में जानते हैं वृश्चिक राशिफल 2023 कैसा रहेगा। इस राशिफल के अनुसार इस वर्ष आपके लिए जिन ग्रहों का गोचर सर्वाधिक महत्व रखेगा उनमें शनि महाराज 17 जनवरी 2023 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद उनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में हो जाएगा। यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ स्थित होकर वह आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को अपनी अमृत समान दृष्टि से देखेंगे और प्रभावित करेंगे। इस प्रकार शनि और बृहस्पति के संयोग से आपका दशम और षष्ठ भाव मुख्य रूप से सक्रिय रहेगा और इसकी वजह से आपके करियर और नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेंगे। बृहस्पति का गोचर जब मेष राशि में अप्रैल में होगा तो वहाँ पर राहु पहले से विराजमान होंगे, इसलिए छठे भाव में धीरे धीरे मई जून के दौरान गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए आपकी कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जहाँ से 13 मार्च को अष्टम भाव में, 10 मई को नवम भाव में, 1 जुलाई को दशम भाव में, 18 अगस्त को एकादश भाव में, 3 अक्टूबर को द्वादश भाव में, 16 नवंबर को आपकी राशि में और फिर 27 दिसंबर को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों का विशेष गोचर भी वर्ष 2023 में अलग अलग समय अंतराल पर होता रहेगा। आपके जीवन पर सभी ग्रहों का प्रभाव उनकी स्थिति के अनुसार होगा और उसी के अनुसार वे गोचर करते हुए शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे। वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी। विशेष तौर पर आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, लेकिन परिजन में उतार चढ़ाव वर्ष की शुरुआत में आपका मजबूती के साथ काम करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा रहेगा। आपके लिए यह राशिफल संकेत देता है कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ खास लेकर आएगी। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और लंबे समय से रुकी हुई विदेश यात्रा की इच्छा पूरी हो सकती है। आप अपने काम को लेकर भी विदेश जा सकते हैं, जिसके कारण आपको आपके काम में ऊंचाइयां मिलेंगी। आप विदेश सेटलमेंट के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको PR भी मिल सकता है। इस वर्ष आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी और काफ़ी यात्राएं तो धार्मिक स्थलों की हो सकती है, लेकिन उनमें आपको नई ताजगी और जीवन में नयापन महसूस होगा और सुख शांति की प्राप्ति हो गई तथा नई ऊर्जा का एहसास होगा। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। आपके कुछ कामों में व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा और आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके वर्तमान निवास स्थान में बदलाव हो सकता है, भले ही वे आपके काम के लिए हो, लेकिन आप जहां रहते हैं वहां से आपका स्थानांतरण हो सकता है। आपका घर बदल सकता है या परिवार से थोड़ी दूरी भी आ सकती है। मानसिक तनाव में थोड़ी बढ़ोतरी होने के भी योग बनेंगे और आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्च के महीने में आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। इस दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना, चोट लगना या कोई एक्सीडेंट होना या अथवा कोई शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। और इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है, इसलिए इस दौरान धैर्य रखें और अपना ध्यान रखें। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। पढ़ाई में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति भी बनने की संभावना है। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन कुछ नई समस्याएं जन्म ले सकती है। आलस्य से बचना बेहतर होगा, नहीं तो काम में मुसीबतें आ सकती है। मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ काम बनते बनते रह जाएंगे और कुछ काम जो पहले सोच रखे थे और रुके हुए थे अचानक से बनने लगेंगे, लेकिन इस दौरान आपको राजयोग से सरीखे परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके निजी प्रयास आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। इस दौरान भाई बहनों से कुछ कहासुनी हो सकती है। जून के महीने में स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना रहेगी। आपका कोई पुराना राज भी बाहर आ सकता है, जिसको जानकर आपके आसपास के लोग हतप्रभ रह जाएंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी संभव है। पिताजी की सेहत में गिरावट आने की भी संभावना है। जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। करियर में तरक्की के योग बनेंगे। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि की जा सकती है। व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे। आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
अगस्त का महीना उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। आपका ध्यान भी यही होगा कि किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। आपके सभी प्रयासों का समेकित परिणाम यह निकलेगा कि आपके पास धन वर्षा होगी। चारों तरफ से धन आने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और आपकी मनचाही इच्छा की पूर्ति होने का समय भी यही रहेगा। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। प्रेम जीवन में तनावपूर्ण समय रहेगा। सितंबर का महीना उत्तम तरक्की प्रदान करने वाला महीना साबित होगा, लेकिन पारिवारिक कलेश भी इस दौरान हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा और मानसिक रूप से कुछ चिंतित महसूस करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से कोई समस्या सामने आ सकती है। घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। आपने पहले से कोशिश की है तो इस दौरान आप विदेश जा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को भी काम करने के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होना लाजमी है। मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा और नींद में कमी हो सकती है। इस दौरान नेत्र दर्द कर सकते हैं, आंखों से पानी बह सकता है। अपने रक्तचाप का भी ध्यान रखें। नवंबर का महीना हर तरीके से आपके लिए उत्तम रहेगा। आपकी स्वास्थ्य समस्या में भी कमी आएगी। आप स्फूर्तिवान बनेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आपके स्वभाव में भी थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है जो आपके रिश्तों में पीड़ा दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। व्यापार में उन्नति होगी और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। घर बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिल सकती है। दिसंबर का महीना आपकी कई इच्छाओं को पूरा करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस दौरान बैंक बैलेंस बढ़ने के भी अच्छे योग बनेंगे। पारिवारिक कुटुंब में कुछ कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने अनुसार उन परिस्थितियों को देखकर उनके अनुसार काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से वह चुनौतियां दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपको सफलता दिलाएंगे और उनसे आपको धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं वृश्चिक का प्रेम राशिफल 2023 कैसा रहेगा। वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि के लोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और शनि देव की तीसरे भाव से दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। आपका पंचम भाव सक्रिय होने से अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है, जिसके साथ आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। और यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। फरवरी और मार्च के महीने में विशेष रूप से आपके रिश्ते में रोमांस का तड़का लगेगा और आपका प्यार और गहरा होगा। एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करेंगे। विवाह के लिए राजीनामा भी हो सकता है। अप्रैल तक की परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति महाराज मेष राशि में गोचर करेंगे, धीरे धीरे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उस दौरान आपके चतुर्थ भाव में शनि देव का गोचर भी होगा और पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ स्थित होकर पीड़ित हो जाएंगी। मई से अगस्त के बीच प्रेम संबंध में ज़्यादा तनाव देखने को मिल सकता है। आपसी खींचातानी और रिश्ते में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि उसके बाद स्थिति अनुकूलता की ओर बढ़ेंगे और आप अपने रिश्ते में बहुत हल्का महसूस करेंगे और एक दूसरे से सभी दूरियां कम होने के कारण आप साथ में घूमने भी जाएंगे। नवंबर दिसंबर के महीने निरंकुश होकर प्यार करने के महीने होंगे। आप किसी की भी परवाह नहीं करेंगे और प्यार के सागर में गोते लगाएंगे। अब जानते हैं वृश्चिक का करियर राशिफल 2023। इस राशिफल के अनुसार इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को स्वयं को साबित करना होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव और आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की दृष्टि आपसे बहुत मेहनत करवाएगी, लेकिन यही मेहनत आपके काम भी आएगी, क्योंकि आप अनुशासित होकर काम करेंगे। उससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही आपका करियर मजबूत होगा। अप्रैल और अगस्त के महीने विशेष रूप से तरक्की देने वाले महीने साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपको पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन जून का महीना परेशानियां खड़ी कर सकता है और अचानक से करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं। नवंबर और दिसंबर आपकी मेहनत से आपको सफल बनाएंगे। अब जानते हैं वृश्चिक का शिक्षा राशिफल 2023 कैसा रहेगा। इसके अनुसार इस वर्ष वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष की पहली तिमाही बहुत अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। आपका मन सहज रूप से पढ़ाई की ओर अग्रसर होगा। आप चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें और पढ़ाई में खूब मन लगेगा। इसकी वजह से यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। मई से अगस्त के बीच आपकी पढ़ाई में अनेक तरह के व्यवधान आएंगे और आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप बीमार हो सकते हैं या मातृ भ्रम का शिकार हो सकते हैं। आपकी संगति बिगड़ सकती है, जिसका असर आपकी पढ़ाई को खराब कर सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में शिक्षा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जनवरी से अप्रैल के बीच अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जुलाई का महीना भी उत्तम रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में उत्तम परिणाम मिलेंगे, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की यह इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। अब जानते हैं वृश्चिक का वित्त राशिफल कैसा रहेगा 2023 में। तो इसके अनुसार पूरे वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि वित्तीय असंतुलन रहेगा। धन के आने और जाने में लगातार बढ़ोतरी होगी। जहां एक तरफ आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो वही पूरे वर्ष खर्चे बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में होने से बेवजह खर्चे होने के योग बने रहेंगे। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देंगे।
बृहस्पति के छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में जाकर आपको थोड़ा राहत भरा समय महसूस होगा। इसी कारण आपको इस पूरे वर्ष अपने वित्तीय संतुलन को साधने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अगर आप असंतुलन को ठीक नहीं कर पाए तो सारा धन खर्च हो जाएगा। अब जानते हैं वृश्चिक का व्यापार राशिफल 2023 क्या कहता है। इसके अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा वर्ष साबित होगा। जनवरी का महीना तो अनुकूल रहेगा और आपको विदेशी संपर्कों का लाभ भी मिलेगा। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपके व्यापार में तनाव बढ़ेगा। कुछ कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और मई से अगस्त के बीच आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना चाहिए। कोई भी सरकारी नीति के विरुद्ध जाकर काम करना या समय से टैक्स ना चुकाना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसके लिए आपके ऊपर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से अपना काम करते रहे। सितंबर के बाद से धीरे धीरे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आपको अपने संपर्कों का भी लाभ होगा। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान में व्यापार में आशातीत सफलता और नए वृद्धि होने के संकेत मिलेंगे। आपको अपने पिताजी या पिता के समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आपके व्यापार में आपकी उन्नति कराने वाले साबित होंगे। आइए अब जानते हैं वृश्चिक का स्वास्थ्य राशिफल 2023। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और ग्रहों का संयोजन आपकी स्वास्थ्य समस्या में कमी करेगा, लेकिन छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे होने से छठा भाव सक्रिय रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपके सामने आ सकती है। आपके विरोधी भी इस दौरान थोड़े प्रबल होंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में रहेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी समय में राहु के साथ सूर्य महाराज भी स्थित होंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही राहु के साथ स्थित होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होने के कारण दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे। इस अवधि में सेहत में बदलाव आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी शारीरिक समस्या को बिल्कुल भी हल्के में ना ले और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, अन्यथा अब आपको यह बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। पेट और बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। मूत्र नलिका से संबंधित संक्रमण या उससे संबंधित कोई समस्या, नेत्र रोग और शरीर में दर्द जैसी बीमारियां आपको पीड़ित कर सकती है। अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बनेंगे। आइए अब जानते हैं 2023 में वृश्चिक राशि के लिए भाग्यशाली अंक कौन सा होगा। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशिफल 2023 बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 रहेगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य सभी मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल वर्ष साबित होगा, लेकिन स्वास्थ्य में लगातार समस्या बनी रह सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार लेने चाहिए। यह वर्ष अपने अंतिम महीनों में आर्थिक रूप से आपको प्रबल बनाएगा और आपके करियर में भी उन्नति देगा। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार आपको 2023 वर्ष में क्या उपाय करने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल और मैरून रंग का अधिक प्रयोग करें और मंगल देव जी के किसी भी मंत्र का इच्छा अनुसार जाप करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का मोती धारण करें। मोती रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम ना हो तो संकट मोचन स्रोत का पाठ करें। इसी तरह की अन्य राशियों को विस्तार में जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।